Hello everyone, a very nice welcome and I welcome you in the series of the method of teaching aptitude. टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे लास्ट टाइम इज रिगार्डिंग द टीचिंग, ठीक है। और टीचिंग में जो है ना हमने फैक्टर्स को देखा था। हमने देखा था कि जब हम मेथड की बात करते हैं, मेथड जो है ना, मेथड को हमने तीन भागों में केंद्रित किया था और थोड़ा सा हम फटाफट देख लेते हैं कि ये तीन जो भाग थे वो कौन थे। जब हम मेथड की बात करते हैं ना तो हमने तीन मेथड को देखा था, एक था टीचर, लर्नर और मिक्स्ड, ठीक है। टीचर सेंट्रिक मेथड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आया था हमारा लर्नर सेंट्रिक, यानी शिक्षार्थी को ध्यान में रख करके उस विधि से हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर जो आता है हमारा मिक्स्ड मेथड, यानी कि यहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों का प्रेजेंस आप देखते हो। तो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर द लर्नर सेंट्रिक मेथड, ठीक है। आज हम लर्नर सेंट्रिक मेथड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसमें जो है ना हम देखेंगे कि जब हम टीचर सेंट्रिक की बात, जिसमें हमने लेक्चर मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था, हमने टीम टीचिंग के बारे में डिस्कशन किया था, हमने टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में दिया था। अब जो है ना हम लर्नर सेंट्रिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि शिक्षार्थी को ध्यान में रख करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित विषय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो है आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इज द मेन फोकस पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम, क्या वो बच्चा हिंदी मीडियम है, क्या वो बच्चा, उसका लैंग्वेज कौन सा है, उसको किस चीज में वीकनेस है, कौन सी एरिया उसका स्ट्रांग है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं, जब कोई टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज टीचर्स लर्नर सेंट्रिक। क्यों? क्योंकि वहां पे लर्नर की प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्नर के हिसाब से टीचर अपनी स्टडी को क्या कर रहा है, मोल्ड कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लर्नर सेंट्रिक, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित जो होता है ना, माध्यम, मेथड, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला मेथड जो हमें समझना चाहिए वो है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम के आधार पे आपको क्या करते हो, प्रोग्राम बना देते हो और उसके आधार पे आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, स्टेप वाइज स्टेप आप लर्निंग करवाते हो और ये उसके हिसाब से हर स्टेप के बाद क्या होता है, एक फीडबैक आता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम्ड है, यानी कि ये फीडबैक जो है ना ऑटोमेटिक आने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे वहां पे तुरंत उसकी इवोल्यूशन होती है, यानी कि मूल्यांकन होती है। और ये जो एवोल्यूशन है, ये जो इवोल्यूशन है, वो मशीन द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जब आप टेलीग्राम पे, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि टेलीग्राम पे जब आप क्यूजेस करते हो, तो आप क्यूजेस के करने के बाद जैसे ही वो सही होता है तो आपकी जो है ना वहां से एक सेलिब्रेशन वाला जो है ना फिगर बनता है। तो उसी को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। और जब मान लीजिए कि जब आपका क्वेश्चन जब रॉन्ग होता है तो वहां पे क्या होता है, आपकी फोन जो है ना वाइब्रेट होने लगती है, नेगेटिव सिंबल। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है मशीन के द्वारा और फिर उसके बाद क्या करते हो, आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में तो यहाँ पे आपकी जो है ना तुरंत फीडबैक मिलती है और आप इस हिसाब से क्या करते हो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा क्या कर रहा है, मान लीजिए कि मशीन के द्वारा सीखता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट लेवल में वो क्या करता है, प्रमोट किया जाता है। फिर उसके बाद जब वहां पे सेकंड लास्ट वाला लेवल क्लियर हो जाता है तो वो क्या करता है, नेक्स्ट में जाता है और फिर ये क्लियर करके धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना लेवल क्रिएट करता है। सो ऑल द प्रोग्राम्स हैज बीन फीड बाय द प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, और उसके बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ते हो। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें बच्चे खुद से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है ना आपकी टीचर की जो है ना रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, पैसिव हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी मोटिवेशन, उसके आधार पे वो स्टेप वाइज स्टेप क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से इस मेथड को हम कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा हम सेकंड मेथड की तरफ देखते हैं। जो दूसरा जो लर्नर खुद से सीखता है वो है उनका असाइनमेंट मेथड या फिर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको कुछ चीजें जो है ना असाइनमेंट के रूप में, होमवर्क के रूप में आपके स्कूल से मिलती है और आप क्या करते हो, उस चीज के बारे में जा करके खोजबीन करते हो, गूगल करते हो और ये सब चीजें आप खुद से करते हो, ठीक है। ये सब चीजें आप खुद से करते हो और खुद से सीखते हो। और यहाँ पे जो है ना टीचर जो है ना आपका हेल्प कर भी सकते हैं, या फिर ये सब चीजें आप खुद से जब करके सीखते हो तो यहाँ पे जो है ना आपकी मेथड, आपकी जो मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद आप
अपने फाइंडिंग्स पे आते हो। उदाहरण के रूप में आप सबने जो है ना अपनी होमवर्क बनाई होगी स्कूल लेवल में, तो आपको कुछ होमवर्क मिलता है कि आपको जाकर के फोटो कलेक्ट करना है, या फिर जो है ना आपको एक फिगर बना के लाना है चार्ट पेपर पे, थर्माकोल पे। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब एज अ असाइनमेंट, एज अ प्रोजेक्ट वर्क आपने काम किया होगा, और ये कभी कभी आप खुद से करते हैं या फिर कभी कभी टीचर की जो है ना मदद लेते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं असाइनमेंट मेथड। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में थी, तो मुझे जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है ना होमवर्क मिला था, और वहां पे हमें जो है ना ये असाइनमेंट मिला था कि आपको जाकर के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उसका फोटो कलेक्शन करना है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें जब आपको स्कूल से मिलती है, फोटो कलेक्शन या फिर कुछ फाइंडिंग्स या फिर उसको थर्माकोल पर रिप्रेजेंट करके लाना, सो इनको कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट जो बच्चा जो खुद से सीखता है वो है आपका ट्यूटोरियल मेथड। अब यहाँ पे जो बच्चा जो है ना अपनी चीजों को क्या करता है, खुद से सीखता है। ये सब चीजें आपको या तो मिक्स्ड मेथड में भी देखने को मिलेगी, या फिर जो है ना आपकी लर्नर सेंट्रिक मेथड, दोनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, बिना टीचर के आप कोई ट्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपकी जो है ना प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके टीचर आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं उनके प्रॉब्लम के आधार पे। तो उसको हम कहते हैं ट्यूटोरियल, आपको ट्यूशन देना आपके प्रॉब्लम के आधार पे। चलिए, अब नेक्स्ट मेथड जो है आपकी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यानी कि आप कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर चलित लर्निंग। ठीक है ना, कंप्यूटर आपकी मदद करते हैं और उसके आधार पे आप इन चीजों को सीखते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को मीडिएट करता है, बीच में आता है, और आप कंप्यूटर जो है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सॉल्व किया और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको बताता है कि राइट है या रॉन्ग है, और फिर आप क्या करते हो, उन चीजों को आप स्टडी करते हो। ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सब चीजें बुक से भी ज्यादा जो है ना कैलकुलेटिव रिजल्ट और जो है ना प्रिसाइज रिजल्ट देती है। बुक के लिए जो है ना आपको समग्र बुक का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बट यहाँ पे जो आप सर्च करोगे, जिस तरीके से सर्च करोगे, जैसे फीड करोगे, वैसे जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बुक से भी ज्यादा क्या होता है, फास्टर होता है, और तुरंत ही क्या करता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, कंप्यूटर के मदद से आपको क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि अनुमानी विधि। ये विधि इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्ड है ये एक नया वर्ड है, हर मेथड से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बिना किसी जो है ना मदद से, अनएडेड, देखिए कीवर्ड आपका आएगा, एड का मतलब सहायता, बिना किसी सहायता से जो है ना आपकी जो है ना चीजों को सीखता है। अनएडेड एड से वो क्या करता है, बिना किसी मदद से अब चीजों को वो खुद से सीखता है, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। और इस मेथड जो है ना, ये बच्चा क्या करता है, अपनी जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करता है। उदाहरण के रूप में आप सबको जो है ना मैथ्स की क्लास में गए होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो है ना, अगर मान लीजिए कि उनकी मैथ एक क्वेश्चन गलती हो रही है, तो वो क्या करेंगे, दूसरों से हेल्प लेंगे या फिर टीचर के पास जाके पूछेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ट्रायल एंड एरर अपनाएंगे, या अगर मान लीजिए कि एक स्टेप गलत है, तो वो दूसरी बार जो है ना इसमें जो सावधानी बरतेंगे, और इस तरीके से उनका क्या हो जाता है, रिजल्ट निकल जाता है। तो वो उसका रिजल्ट कैसे किए, दे दे रॉन्ग देमसेल्फ पहले, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, चीजों को खुद से सीखा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ट्रायल एंड एरर से बार बार गलती करके वो क्या करते हैं, सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इसी को कहते हैं लर्न थ्रू अनएडेड एफर्ट, बिना किसी मदद से जब आप अपने प्रयास से खुद ब खुद सीखते हो, और ये जो है ना आप उसमें जो है ना पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। और ये जो आइडिया है ये आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया। देखिए, ह्यूरिस्टिक, यहाँ पे बच्चा क्या होता है, खुद से सीखता है, तो बच्चा क्या है, स्ट्रांग है। तो इस थियरी का जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी बच्चों को वो स्ट्रांग बनाने के बारे में बताते हैं। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके जनक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जनक के बारे में आप याद रखना कि ह्यूरिस्टिक मेथड का जन्म किसने दिया, जनक कौन माना जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से सीखता है, तो बच्चा स्ट्रांग है तभी तो सीख रहा है, तो इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट मेथड जो आपसे बार बार पूछा जाता है इज रिगार्डिंग द
कुछ कुछ क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सब पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं, जितने भी मेथड मैंने बताए ये सारे जो है ना पीवाईक्यू के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट मेथड आपको देखने को मिलेंगी, वो है आपकी फ्रोबेल। फ्रोबेल की मेथड इन्होंने जो है हम समझाया प्ले वे मेथड। यहाँ पे क्या होता है, आप जो है ना खेलते खेलते जो है ना प्ले वे मेथड, इसमें क्या होता है कि आप खेल-खेल में जो है ना आपको सिखाया जाता है। और इस मेथड्स के बारे में जो है ना फ्रोबेल ने दिया। क्वेश्चन आया था कि प्लेवे मेथड किसने दिया, तो फ्रोबेल के बारे में आप समझिए। दूसरा मेथड आपको समझना है फिश बॉल मेथड। जहाँ पे क्या होता है, फिश बॉल मेथड कुछ इस तरीके से होता है। ये फिश बॉल के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चेयर्स लगे रहते हैं और यहाँ पे जो है ना आपके आउटर सर्कल और इनर सर्कल होते हैं, ठीक है। तो सेंटर वाला जो है ना, सेंटर वाला स्टूडेंट क्या करता है, डिस्कस करता है। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उस डिस्कशन को क्या करते हैं, वो सुनते हैं। और इसके आधार पे आप क्या करते हो, इन सब चीजों के बारे में जानते हो। अब ये सब चीजें लर्नर सेंट्रिक यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये जो लर्नर को जो है ना किसी खास टॉपिक के आधार पे आप उन सब चीजों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप खुद ब खुद सीख रहे हो, तो ये जो है ना ये लर्नर सेंट्रिक में आता है। अब जो है ना, अब हमने बात कर लिया टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक। अब जो है हम बात करेंगे मिक्स्ड मेथड की, कि यहाँ पे जो है ना आपको दोनों के फ्यूजन मिलते हैं, टीचर और लर्नर दोनों के जो है ना आपको प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्यों ना हम एक बार बैक ऑफ द वर्ल्ड जाए और यहाँ पे जो है ना हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो है ना डिस्कशन किया था वो है टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम टीचर सेंट्रिक की बात करते हैं तो टीचर सेंटर में आपकी जो जनरली जो आते हैं वो है आपका क्या, आपका जो मेन मेन जो टॉपिक है वो है आपका लेक्चर के थ्रू, ठीक है। लेक्चर के थ्रू इसमें आ जाएंगे टीम टीचिंग, ठीक है। जब हम लर्नर सेंट्रिक की बात करते हैं, लर्नर सेंट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड आती है, ठीक है। अनुमानी विधि, आप ट्रायल एंड एरर करके आप खुद से सीखते हो। यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आपकी प्रोग्रामिंग दी जाती है और उसके आधार पे आप क्या करते हो, सीखते हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ये जो है यहाँ पे आता है आपका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर की मदद से आप क्या सीखते हो, इंस्ट्रक्ट किए जाते हो। तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना क्योंकि ये सब चीजें बार बार आती हैं। फिश बॉल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिश बॉल मेथड, ठीक है। और फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है ना लर्नर सेंट्रिक की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे लर्नर जो है ना वो केंद्र में होते हैं। और इसमें जो है ना आपको ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, फिश बॉल मेथड। ये सब चीजें ट्यूटोरियल आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ के जाना है, केस स्टडी भी आपको दोनों में मिलेगा, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें आपको ओवरलैप करते हुए देखेंगे जब हम बात करेंगे मिक्स्ड मेथड की। तो अब जो है ना, अब हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल गया है टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक के बारे में। तो क्यों ना हम इन दोनों को, जो दोनों परिस्थितियों को एक में मिला करके समझने की कोशिश करें कि ऐसी विधि जहाँ पे जो है ना दोनों इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी, टीचर भी जरूरी है और लर्नर भी जरूरी है। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मिक्स्ड मेथड वन, और जहां पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे जो मिश्रित विधि है यानी कि टीचर और लर्नर दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टीचिंग की बात करेंगे। तो मिक्स्ड मेथड में जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करते हो, एक जो ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो क्या करता है, डिस्कशन करता है, वार्तालाप करता है। और ये आपको मिक्स्ड मेथड में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी डिस्कशन करते हैं और टीचर बीच में क्या करता है, आपको डायरेक्शन पे लाता है कि आप जो है ना टॉपिक से मत भटको, ये इस मुद्दे पे जो है ना आपको बहस करना है, किसी चीज को जो है ना आप पर्सनली मत लीजिए। तो इस तरह की आपने भी अपने स्कूल्स में डिबेट किए होंगे तो आपने देखा होगा कैसे टीचर जो है ना आपको अनर्गल चीजों से जो है ना बचा के लाते हैं कि ये मुद्दा है, आप इसको पर्सनली मत लीजिए, ईगो पे मत लीजिए, जो मुद्दा है कृपया उस पे बहस कीजिए। आपने सबने 9 से 12 का डिबेट सुना होगा न्यूज पे, ठीक है। तो उस तरह में आप देखते होंगे एंकर का काम क्या होता है, ऑफकोर्स वो क्वेश्चन पूछता है, बार बार याद दिलाता है कि ये जो है ना ये मुद्दा है, हम इस पे बहस कर रहे हैं, आपको कुछ अन्यथा बात नहीं करनी है। मैं आपको अच्छे न्यूज चैनल की बात करवा रही हूँ, वैसे न्यूज चैनल नहीं जो कि आपको
अनर्गल बात ही करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल जो टीचर होता है, रिस्पॉन्सिबल जो एंकर होता है, वो क्या करता है, आपको पुनः क्या करता है, डिस्कशन पे लेके आता है, आपको बार-बार याद दिलाता है कि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आपको जो है ना बार-बार दूसरे टॉपिक पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यही काम जो है ना टीचर करता है इन अ डिस्कशन, इन अ स्कूल डिबेट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है ना अपनी बातों को रखते हो, अपनी ओपिनियन को रखते हो और दूसरे की ओपिनियन को भी क्या करते हो, सुनते हो। तो यहाँ पे आप अपनी बातों को व्यक्त करते हो और साथ-साथ दूसरे क्या कह रहे हैं, उसके आधार पे सुन करके उसकी जो है ना आप आलोचना भी कर सकते हो कि मैं आपके पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने आइडियाज़ को क्या करते हो, एक-दूसरे से एक्सचेंज करते हो, एक-दूसरे से क्या करते हो, एक दूसरे से जो है ना आप आदान-प्रदान करते हो और अगर आपकी आइडियाज़ में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रही है, तो वहाँ पे टीचर जो है ना आपकी बातों को थोड़ा-सा मोल्ड करके जो है ना डिबेटर के सामने रखते हैं, ठीक है? आप सबने ग्रेट डिबेटर मूवी देखी है? ग्रेट डिबेटर मूवी बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए कि कैसे जो होते हैं ना, जो एक वक्ता होते हैं, उनके अंदर जो स्किल्स आती है बोलने की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है ना, ठीक उसी तरीके से जब आप क्लास में डिबेट करते हो, डिस्कशन करते हो, तो वहाँ पे उसी मुद्दे के बारे में जो है ना आप डिस्कशन करो, जिसमें तथ्य हो, जिसमें जो है ना कुछ सॉलिड आर्गुमेंट हो और इसी के बारे में जो है ना टीचर आपको बीच-बीच में करेक्ट करता है। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डेमोंस्ट्रेशन मेथड की। ये विधि जो है ना, ये विधि बहुत ही कमाल की विधि है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना, आप में इसमें जो है ना आपकी सारी इंद्रियाँ जो होती है, आपके साथ रहती हैं। आप इन चीज़ों को देखते हो, ठीक है? टीचर जो कह रहा है उसको सुनते हो, फिर उसके बाद जो है ना आप उसके आधार पे क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो आपने सुना होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है? यहाँ पे आपके सारे सेंसेस क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं सीखने में, ठीक है? और इसी की वजह से ये जो है ना, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। आपकी साइकोमीटर आपने सुना होगा कैप, ठीक है? कैप, ठीक है? आप जो है ना कॉग्निटिव चीज़ें भी सीखते हो, मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे आपका भावनात्मक विकास भी होता है, अफेक्टिव डोमेन भी आपका इफ़ेक्ट करता है। और यहाँ पे आपकी साइकोमोटर यानी कि आपकी फिजिकल चीजें, क्योंकि ये सब चीजें आप कर भी रहे हो, ठीक है, लास्ट में आप करोगे, उसके आधार पे जो ये तीनों जो डेवलपमेंट होती है, इंद्रियां जो होती है ना आपकी सहयोग करती हैं। तो इसको कहते हैं कैप, जहाँ पे आपकी सारी चीजें क्या करती हैं, एक सीध में होकर के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाती है। तो आप क्या करते हो, इस दिस मेथड इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। आप कैसे करते हो, आप उस चीज को सीखते कैसे हो, कर करके सीखते हो। तो इसी वजह से ये मेथड बेस्ट माना गया है, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग माना गया है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है। लेक्चर में क्या होता है, लेक्चर में आप सिर्फ सुनते हो, ठीक है। और जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो आप सिर्फ करते हो। बट जब हम इस मेथड की बात कर रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप कर भी रहे हो, आप जो है ना उसको आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे तीनों चीजें जो है ना, सारी सेंसेस जो है आप इन्वॉल्व है और उसी को कहते हैं बेस्ट मेथड। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन सी मेथड जो है ना बेस्ट है। वहां पे हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन ना दिया हो, तब हमें कैसे टिक करना है, हम उस मेथड को देखेंगे जहां पे जो है ना आपकी ज्यादातर जो है सेंसेस इन्वॉल्व है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जहां पे आपको लैब में जो है ना कुछ कर करके आप सीख रहे हो। तो लर्निंग बाय डूइंग इज कंसिडर एज द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपकी सारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो आप उसी मेथड को टिक कीजिएगा जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सारे सेंसेस आपके साथ जुड़े होते हैं, तो वो मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। अब हम थोड़ा सेमिनार के बारे में देखते हैं। सेमिनार भी बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है, बेस्ट मेथड इन द सेंस मिक्स्ड मेथड इसलिए माना जाता है, ये मिक्स्ड मेथड में आता है। बेस्ट मेथड वही होगा जिसमें आपके सारे सेंसेस, अब इसमें जो है ना आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है, आप बस सुनते हो और एज ए थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है कि आप जो है ना लास्ट में क्वेश्चन पूछो। तो ऑफकोर्स ये बेस्ट मेथड के डोमेन में नहीं आएगा, लेकिन जो है ना दो तरफा यानी कि टीचर और लर्नर से यहाँ पे मिक्स्ड मेथड है, तो यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह से कहना है इट्स अ बेटर वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पैनल जो है ना आपकी बैठाई जाती है, ठीक है, एक एक्सपर्ट होता है और वो क्या करते हैं, आपको जो है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है ना आपको क्या करते हैं, डिस्कशन होता है और उसके आधार पे आप जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हो
यहाँ पे जो इसकी चीज इससे रिलेटेड चीजें आपको समझना है। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। जब भी जो हम बात करते हैं सेमिनार के बारे में, ठीक है, सेमिनार के रिलेटेड ही कुछ वर्ड आता है आपका कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और उससे ही रिलेटेड कुछ वर्ड आता है आपका वर्कशॉप। इन तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में थोड़ा समझिए, ठीक है। जब हम सेमिनार की बात करते हैं, सेमिनार से रिलेटेड यानी सम्मेलन के बारे में, एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, कुछ कॉन्फ्रेंस को शायद गोष्ठी भी कह सकते हैं, वर्कशॉप को जनरली आप जो है ना प्रैक्टिकल वर्किंग बाय लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजों पे हम बात करते हैं। जब सेमिनार की बात करते हैं तो ये एकेडमिक in नेचर होता है, ठीक है, एकेडमिक, फाइनेंशियल, ये सब भी हो सकती है, ठीक है। और ये जनरली जो है ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो कम से कम, ठीक है। और यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर इशू पे जो है ना आपको डिस्कशन की जाती है, किसी खास टॉपिक पे आपको डिस्कशन की जाती है, पर्टिकुलर इशू पे आप क्या करते हो, डिस्कशन करते हो, और इससे रिलेटेड एक्सपर्ट आपको क्या करते हैं, इस चीजों पे आते हैं और बात करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो गैदरिंग होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही कम ऑडियंस यहाँ पे जुट जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बात वही सुनते हैं जिनको उस बारे में जो है ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद आपकी आती है कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में आपकी जो मेन फोकस होता है वो पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर के होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर क्या होते हैं, पेपर को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इसमें जो है ना मेन जो टॉपिक होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता है, वो एक ब्रॉड टॉपिक रहता है, और ब्रॉड टॉपिक पे क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। कंपेयर टू दिस, ये जो टॉपिक होता है यहाँ पे एक विस्तृत क्षेत्र पे जो है ना आप टॉपिक प्रेजेंट कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, लार्ज लोगों को, लार्ज रिसर्चर को आप बुला सकते हो। तो टॉपिक जो होता है ना वो ब्रॉड होता है, और उस पे क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर और बाकी सब जो है ना वो आकर के डिस्कशन करते हैं। और यहाँ में एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे जो होती है ना इसकी जो है ना लार्जर गैदरिंग आपको देखने को मिलती है। जब हम वर्कशॉप की बात करें तो ये लर्निंग बाय डूइंग होता है, यानी उन चीजों के बारे में, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में आपको करके सिखाया जाता है। आपके अंदर एक स्किल डेवलप करना एक मेन मुद्दा होता है, और उसके आधार पे आपको क्या दिया जाता है, वर्कशॉप कराया जाता है, और आपके अंदर एक स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि वर्कशॉप रिलेटेड टू रिसर्च, कि आपको रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करना है, दिस इज ऑल स्किल दैट यू शुड हैव ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल पेपर कैसे पब्लिश करना है, क्योंकि रिसर्च के बारे में तो हम सब पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली एक रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, उसकी पब्लिकेशन कैसे कराई जाती है, ये चीजें जानना भी जरूरी है। और ये सब चीजें जो है ना आपको वर्कशॉप में कराई जाती है। आपके अंदर एक खास तरह के स्किल्स के बारे में जो है ना जनरेट किया जाता है, जिससे आप जो है ना फ्यूचर में जाकर के पेपर को पब्लिश कर सके। अब जो है हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और इसमें जो है ना हम बात कर रहे थे कि सेमिनार जब भी होता है तो यहाँ पे पैनल क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के डिस्कशन करते हैं। ये एकेडमिक, बिजनेस ओरिएंटेड भी होता है, और लास्ट में आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो है ना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पैनल एज ए एक्सपर्ट, तो यहाँ पे जो है ना एक्सपर्ट एज अ टीचर भी है, और यहाँ पे ऑडियंस यानी कि बच्चे भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये क्या होता है, मिक्स्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों क्या है, दोनों भी जरूरी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप और सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा अंतर। देखिए, जब हम वर्कशॉप की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि स्किल बेस्ड होता है, आपके कौशल पे ध्यान दे करके आपकी जो है ना एक नॉलेज को ग्रोन अप किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। जब हम सिंपोजियम की बात करते हैं तो ये बहुत ही फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ये किसी जनरल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। हालांकि सेमिनार में एक नैरो टॉपिक पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कॉन्फ्रेंस को हिंदी में कहते हैं सम्मेलन, सिंपोजियम को हिंदी में कहते हैं संगोष्ठी, वर्कशॉप को हिंदी में कहते हैं कार्यशाला, ठीक है। तो यहाँ पे किसी जनरल टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कॉन्फ्रेंस में, और हमारा फोकस क्या होता है, पेपर को प्रेजेंट करना। ऑफ कोर्स ये भी क्या होता है, फॉर्मल इन नेचर होता है। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि 6 और 8 पीपल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज अ पैनल डिस्कशन। आपको पैनल में जो है ना आपको पीपल्स को बुलाए जाते हैं, और आप उसके आधार पे, एक मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर क्या करता है, बीच में जो है ना क्वेश्चन पूछता है, और उसके आधार पे आप क्या करते हो,
आंसर देते हो, तो 6 और 8 पीपल जो है ना एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो है ना बात करते हैं, और ये मॉडरेटर क्या करता है, पूरे पैनल डिस्कशन को एक सीधे दिशा में क्या करता है, एक सीधे दिशा में वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको डायरेक्ट करता है कि इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और आपको जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन ऑडियंस से भी लेते हैं, तो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट होना इज ऑल अबाउट मिक्स्ड मेथड, क्योंकि यहाँ पे पैनल भी है, यहाँ पे ऑडियंस है, उनके ओपिनियन भी है, तो यहाँ पे लर्नर और स्पीकर इज बोथ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैनल डिस्कशन। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो वर्ड है, ये वर्ड समझिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना आपके दिमाग में अचानक से बहुत सारे आइडियाज आते हैं। उदाहरण के रूप में आप सब जो है ना कभी किसी एक्सपर्ट को सुने होंगे, ठीक है, और अचानक से उनको सुनते सुनते ही आपका क्या होता है, आपकी बत्ती जल जाती है, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? आपकी जो है ना आइडिया अचानक से आने लगते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अचानक से जो है ना पूरा जो आइडियाज का क्या होता है, भूचाल आ जाता है, देखो ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है। तो आप उस टाइम क्या करते हो, उस टाइम जो है ना आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड अचानक से ढेर सारी आइडियाज जो है ना आपके दिमाग में जो है ना कौंधने लगती है, अचानक से आने लगती है, तो इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पे क्या होता है ना, सारे जो है लोगों हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इन सबको बोला जाता है कि आप अपनी आइडिया बताइए। अब ये आइडियाज गलत है या सही है, यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाता है कि आप बताओ, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आइडियाज बताओ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लोग हैं, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी, ठीक है, ये एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, और इसमें क्या है, इन 4 लोगों के बारे में जो है ना हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक टॉपिक मैंने ले लिया, ठीक है, और उस टॉपिक के बारे में चारों की जो है ना मैंने कहा कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडिया देखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये बंदा जो है ना एक आइडियाज दिया, ठीक है, इन्होंने दूसरा आइडिया दिया, इन्होंने तीसरा आइडिया देखा, इन्होंने चौथा आइडिया दिया। तो इस तरीके से पूरे आइडियाज को हमने लिस्ट किया। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कौन आइडिया सही है कौन आइडिया गलत है, सारे आइडियाज को क्या करेगा, जो लीडर है वो नोट डाउन करेगा, बिना ये सोचे कि कौन सा आइडिया गलत है कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप नोट डाउन करते हो, और ये जो लिस्ट होता है, ये लिस्ट ले जाकर के कहाँ जाते हो, यू विल गो एंड प्रेजेंट बिफोर द टीचर, या फिर जो हेड होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करते हो। आप सबने आई थिंक एसएसबी इन सब का इंटरव्यू दिया होगा, तो वहां पे भी क्या दिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दी जाती है, और आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि आप जो है ना इससे रिलेटेड जो है ना आप अपनी व्यूज दीजिए, और उसमें जो है ना 4 बंदे रहते हैं, उस 4 बंदे में जो है ना अपने ग्रुप को जा करके आइडियाज के बारे में लेते हैं, और फिर ये जो आइडियाज होते हैं आपको इंटरव्यूअर के सामने रखना रहता है। तो जो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो ये तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जिसमें आप क्या करते हो, बिना ये देखे कि कौन सही है कौन गलत है, आप उस आइडियाज को अकोमोडेट करते हो, और अच्छे तरीके से क्या करते हो, दूसरों के सामने रखते हो, टीचर के सामने रखते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लर्नर भी है और टीचर भी है, और ये सब क्या कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप सीख रहे हो, तो दोनों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, आप ये नहीं देखते हो कि कौन सही है कौन गलत है, आप बस जो है ना काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, वहां पे बस आइडियाज को नोट डाउन करता है, ठीक है। तो जो जैसा आइडिया दिया है उस आइडियाज को ले जाकर के रखना इज ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा आइडिया बेस्ट है, कौन सा आइडिया जो है गलत है, कौन सा सही है। जो जैसा आइडिया दिया है उनको लिस्ट करके आपको अपने वेज में क्या करना है, टीम के पास रखना है, और एक जो टीचर होते हैं उनके पास रखना है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना थोड़ा सा इसका इम्प्रूव वर्जन आपको देखने को मिलता है बज़वर्ड में, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने आइडियाज दिया, ठीक है, और उस आइडियाज को हमने एज इट इज रखा, जैसा आइडियाज है वैसे ही रखा, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट ये जो आइडियाज क्या हुए, ये जो आइडियाज सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई जो है ना लेना देना नहीं है। और जब हमने इस आइडियाज को फिल्टर लगा दिया, ठीक है, कि सही आइडियाज ही लाओ मेरे पास, गलत आइडिया नहीं लाना है, तो इसको कहते हैं बस ग्रुप, ठीक है।
कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आइडियाज आपने लेके आए उसको हमने फिल्टर से जो गलत आइडिया है उसको उधर रख दिए, सिर्फ सही सही आइडियाज को लेके आए। ठीक है, तो उसको कहते हैं बस ग्रुप, यानी कि आप जो है ना आइडियाज को, केवल सही आइडियाज को आप ला रहे हो, यहाँ पे आप फिल्टर लगा रहे हो, तो उसको कहते हैं बस ग्रुप। तो जब भी हम बात करते हैं बस ग्रुप की, तो वो एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है, आपके आइडियाज को क्रिटिसाइज करके जो है ना फिल्टर करते हैं कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडियाज गलत है, दैट इज कॉल्ड बस ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी और सारे मेथड जो हैं जो कि मिक्स्ड मेथड में है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से विधि के थ्रू हम क्या कर सकते हैं टीचिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द फर्दर मेथड ऑफ टीचिंग। टिल देन just keep learning and thank you for joining with us.